7 अगस्त को इंटरनेशनल बुनकर दिवस मनाया जाता है और इस वक्त मैं ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ भारत के कम से कम 25 राज्यों से आए बुनकर मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपनी जो वो बुनते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं, सूट बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, उनकी एग्जीबिशंस लगाई हुई है। आइए जानते हैं यहाँ मौजूद कुछ बुनकरों से कि वो किस तरीके की साड़ी की वैरायटीज़ लेके आए हैं, क्योंकि बनारस की साड़ियाँ काफ़ी पहनी जाती हैं और डिमांड में होती है। इसके अलावा राजस्थान में किस तरीके का चलन है, झारखंड में या हैदराबाद की तरफ किस तरीके की साड़ियों की डिमांड होती है और वो कितनी मेहनत से बनाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम विश्वास सावन है और मैं झारखंड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट भगैया से बिलोंग करता हूँ। और हमारे ग्रुप का नाम है समिति जो है RS हैंडलूम। और मैं भी एक बुनकर परिवार से आता हूँ और बुनकर ही हूँ। और हमारे यहाँ की ये खास एक साड़ी है जिनका नाम पट्टचित्रा है। और ये जो साड़ी की जो खासियत है, इसका ताना बाना जो है वो दोनों थाई से निकालते हैं और प्रॉपरली हैंडमेड होते हैं। और इनको जो धागा को बनाकर और बिल्कुल हैंडमेड फाइन क्वालिटी के निकाल के बुनाई करते हैं। और ये जो पेंटिंग जो देख रहे हैं, ये पेंटिंग भी हाथों से किया गया है। जो हमारे यहाँ के आदिवासी लोग होते हैं, उनको ये दर्शाया गया है कि जिस टाइम जैसे कि भूखे लोग होते थे या जंगल में किस हिसाब से काम करते थे, तो उसी को ये दर्शाया जा रहा है कि जानवर को कैसे पकड़कर वो अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी गुजारते थे। उसी को इस साड़ी में दर्शाया गया है। ये हमारी ये साड़ियों का विशेषता है। क्या प्राइस होगा इसका? ये साड़ी का प्राइस आपको 27,000 का आएगा और इनमें आपको 20% डिस्काउंट आएगा जी। और एक साड़ी आपको मैं और दिखा दे रहा हूँ। ये बेसिकली तो वैसे बिहार का आता है, मिथिला, बट अभी आज के डेट में हमारे यहाँ झारखंड में भी बनता है, क्योंकि हमारा जो झारखंड जो भगैया जो गांव पड़ता है, ये बेसिकली बिहार के बॉर्डर पे आता है। तो इसी कारण से हम लोग के यहाँ मधुबनी पेंटिंग भी साड़ियाँ तैयार की जाती है। और ये टसर घीचा का आता है और ये काफ़ी फाइन काम है और ये पूरा के पूरा ये हाथ से करते हैं तैयार। इनके धागा से लेकर बुनाई तक सभी चीज़ हाथों से किया जाता है। कितना समय लग जाता है एक साड़ी को एक साड़ी को बुनकर तैयार करने में कम से कम 5 से 6 दिन तो बुनाई का लगता है। और उनके बाद फिर कलर, डाइंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग, तो टोटली लगभग 20 डे के आसपास टाइम लग जाता है एक साड़ी का। मेरा नाम शंकर है मैडम। मैं एक आंध्र प्रदेश से आया हूँ, मदनापल्ली से। मैं खुद एक बुनकर हूँ। मेरे पास कांजीवरम की वैरायटी है, प्योर सिल्क की एंड प्योर जरी की साड़ी है। ये जैसे ये ब्राइडल की कलेक्शन है, टिशू की ब्राइडल साड़ी है। जैसे कि ये प्योर टिशू के साथ प्योर जरी की काम है। ये गोल्ड थ्रेड वीविंग रहते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, ये पूरा साड़ी वीविंग का, हैंड वीविंग का होता है। जैसे ये अलग अलग पल्लू अलग से बनाया जाता है और बॉडी अलग से बनाया जाता है, बाद में जॉइंट किया जाता है। ये 3 कारीगर मिलके ये साड़ी को बनाया जाता है। और 100% प्योर जरी एंड प्योर सिल्क, दोनों भी प्योर रहते हैं जी। क्या प्राइस होता है इसका? 1,60,000 की प्राइस है इसका मैम। अच्छा, 100% प्योर जरी में है। तो इसको सेव करने के मतलब सुरक्षित रखने के क्या तरीके होते हैं, क्योंकि ये तो बहुत महंगी साड़ी हुई। जी मैडम, ऐसे ही कोई कॉटन के कपड़े में रखना है बस, बाकी हैंड कोई वॉश या फिर ड्राई क्लीन का सिस्टम? ये ड्राई क्लीन करना पड़ता है जी मैडम। तो एक साड़ी कितने वर्षों तक चल जाती है अगर अच्छे से मेंटेन की जाए तो? मिनिमम 100 साल चाहिए मैम, कोई टेंशन नहीं है। 50 ईयर्स 100 ईयर्स से नॉर्मली चलते हैं। तो ये आंध्रा की सबसे फेमस साड़ियों में से जी मैडम, फेमस साड़ी में से कांचीपुरम साड़ी, जैसे कि मदनापल्ली में बनते हैं या कांचीपुरम में बनते हैं, वहाँ का फेमस साड़ी यही होता है मैडम। हमारे पास ये जैसे सैंपल है, कोकन्स है। कोकन्स में से ये जैसे मलबरी है, तसर है, एरी है, मूंगा है, इसमें से आपका ये थ्रेड निकाला जाता है, प्रोसेसिंग करके थ्रेड निकाला जाता है, उसी से ये सब साड़ी बनाया जाता है। तो ये जो है ये कोकन्स हैं, इनके अंदर कीड़े भी होते हैं ना? जी मैडम, इसी के अंदर कीड़ा रहता है, इसमें कीड़ा निकाल के वो थ्रेड से, कोकन से हम थ्रेड निकालते हैं। मेरा नाम गौरव है और हम लोग गुजरात कच्छ से आए हैं मैम। हम लोग स्पेशली जो काम करते हैं वो बांधनी और बंदेज के ऊपर काम करते हैं। बंदेज जो है हिंदुस्तान में बहुत जगह होता है, लेकिन कच्छ में भी बंदेज का काम बहुत अच्छे से किया जाता है। हमारे यहाँ पे 25 से 30 बुनकर हैं जो बंदेज का काम करते हैं।
जिसमें प्रोसेस सब अलग अलग रहता है। डाइंग का प्रोसेस भी होता है और बांधने का प्रोसेस भी होता है। ये बंदेज बहुत तरह से किया जाता है। इसमें जैसे चना बंदेज होता है, राई बंदेज होता है, ठीक है, इस तरह के बंदेज किए जाते हैं मैम, जो बहुत सारे फैब्रिक्स के ऊपर हम लोग करते हैं। हम लोग बंदेज आपका घाट चोला के ऊपर होता है, गज्जी सिल्क पे होता है, खड्डी जॉर्जेट के ऊपर बंदेज किया जाता है, और ऐसे ही बंदेज आपका सिल्क के ऊपर भी बंदेज किया जाता है। जैसे हमारे पास एक साड़ी को तैयार होने में कितना समय लगता है? एक साड़ी को तैयार होने में 10 से 15 दिन का टाइम लगता है मैम, क्योंकि पूरा हाथ से इसको बंदेज किया जाता है। तो जैसे आप साड़ी में मैं आपको दिखाऊंगा तो बंदेज बहुत बारीक बारीक बंदेज, जैसे आप ये देखिए मैम, ये घाट चोला की साड़ी है मैम। ये घाट चोला के ऊपर पैटर्न घाट चोला का है और जो फैब्रिक है वो गज्जी का है। आप इसको देखेंगे तो ये देखिए मैम, कितना बारीक काम, ये बंदेज अगर आप देखेंगे ये बंदेज किया जाता है। ये देखिए ये बंदेज है। ऐसे ही ये गज्जे के ऊपर आपको बंदेज मिलेगा। ये सब ट्रेडिशनल साड़ीज़ है मैम, एवरग्रीन साड़ीज़ हैं, कभी भी कहीं किसी भी ओकेजन्स पे इसको आप इसको वेयर कर सकते हैं। क्या कीमत होगी इसकी? ये वाला 12,000 का साड़ी है मैम। तो इस बार जो आप साड़ियाँ लाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा कीमत की और कम कीमत की कौन सी? हमारे पास मैक्सिमम साड़ी अभी जो अवेलेबल है वो 12,000 की रेंज में अवेलेबल है। रेंज इसमें काम के हिसाब से आपका जाता है, कोई 30,000, 35,000, जितना बारीक बंदेज होगा, जितना फाइन कपड़ा होगा, उस हिसाब से कॉस्टिंग इसकी बढ़ती चली जाएगी। सिर्फ काम के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास स्टार्टिंग रेंज जो प्योर कॉटन के ऊपर आपको साड़ी मिलेगी वो 3,500 रुपये की मिलेगी, वो भी बंदेज की किया हुआ साड़ी होगा। बाड़मेर राजस्थान से हूँ। एप्लिक का काम रहता है पूरा हैंडमेड। मैं 10 साल से इन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। एप्लिक के साथ हमारे साथ और भी महिला है, उनका रोज़गार दे रहे हैं हम लोग। राजस्थान बाड़मेर से। तो कुल कितने बुनकरों की टीम है आपके हमारे पास 10,000 महिलाएं काम कर रही हैं। अच्छा। हाँ, उनका रोज़गार भी है। अच्छा, हाँ रोजगार भी है। हाँ, रेगिस्तान क्योंकि अलग अलग खुला एरिया है, अलग अलग घर रहता है, नज़दीक नहीं रहता है इतना वहाँ, क्योंकि उनका घर का काम भी करती है और ये बाकी टाइम में ये काम करती है। ये क्या किस कपड़े में है ये ये साड़ी? संदेरी सिल्क में, बाकी ये पूरा हैंड डिजाइन का है और हाथ से ही कटिंग करते हैं और इसको हाथ से सुई और धागे से ही बनाते हैं। कितना समय लगता है एक साड़ी में को कम से कम 20 दिन लगते हैं तैयार होने में, 15 से 20 दिन। तैयार? और क्या कीमत हुई इसकी? ये रहेगा 6,500 का। मैं बंगाल से हूँ और बंगाल के ये हमारा ट्रेडिशनल साड़ी है, बंगाल हैंडलूम। और इसके साथ साथ हमारे को जामदानी, जो मसलिन जामदानी भी होगा, ठीक है। मसलिन जामदानी में जैसे हम लोग इस तरह का काम करते हैं। हमारे पास होता है तो सर के ऊपर जो बनाना लिप्स से बना हुआ साड़ी, जिसको हम लोग खुद हमारे फैमिली वाले बनाते हैं। किस तरीके से बनाना लीफ से बनाते हैं इस साड़ी को? मैम ये बनाने का एक एक फाइबर निकलता है, फाइबर निकल के फिर जाके उसको पानी में डिप करके रिफाइन करके फिर धागे को हम लोग लेते हैं। कितना समय लग जाता है इस साड़ी को तैयार होने में? मैम कम से कम 15 से 20 डेज मिनिमम। अब सीज़न की वजह से कभी कभार ज़्यादा भी हो जाता है, मानसून के टाइम पे और ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि उस धागा सूख नहीं पाते हैं इतना, तो टाइम लग जाते हैं। तो इस तरह का हमारा कलेक्शन होगा। कितने समय से यहाँ एग्जीबिशन में आ रही है नेशनल सिल्क एक्सपो में हमारा 2 साल से ज़्यादा हो गया है। उसके पहले हम लोग अपना गांव में ही बेचते थे, गांव में ही सारे काम करते थे, लेकिन अब एग्जीबिशन में हमें चांस मिला है तो जाकर हम लोग काम कर रहे हैं।